नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। जी हां दोस्तों, आज हम आपके समक्ष 16 से 31 मई का अंक लेकर हाजिर हुए हैं। भारत का इतिहास दोस्तों हजारों वर्ष का है। भारत का चरित्र अजय रहने, विजयी रहने का है, लेकिन किसी के हक को छीनना ये भारत का चरित्र नहीं है। किसी भी युग में भारत ने किसी की जमीन पर निगाह नहीं डाली, लेकिन जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बनाकर बैठ जाए और भारत के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारने लगे, तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि भारत अब बदल चुका है। जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की बेरहम हत्या की, तो उससे पूरा देश व्यथित हो गया। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई, तो किसी ने अपना जीवन साथी। यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ, बल्कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। और यही कारण रहा कि भारत ने हमला करने वाले आतंकियों और हमले की साजिश रचने वालों को कल्पना से बड़ी सजा देने का प्रण ले लिया। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति ने आतंक के आकाओं की कमर तोड़ने का निश्चय किया। अपने इसी निर्णय पर आगे बढ़ते हुए भारत ने अपनी भूमि पर हुए हमले का जवाब देने के स्व अधिकार का इस्तेमाल किया और भारतीय सशस्त्र बलों ने 6-7 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया। इस अभियान के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाली जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। भारत ने अपने लक्ष्यों के चयन और उन्हें निशाना बनाने में काफी संयम दिखाया। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी प्रशिक्षण केंद्र और शिविरों को नष्ट करने में सटीकता, सावधानी और चेतनापूर्वक कार्रवाई का सशस्त्र बलों ने इतिहास रचा है। आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति ही इस बार हमारी आवरण कथा बनी है। उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर प्रतीक बन गए हैं नए भारत के संयम, साहस और शौर्य का। प्रतीक बन गया है ये सब उस नए भारत के नेतृत्व पर विश्वास का, जिन पर देश के नागरिकों ने 2014 से लेकर अब तक निरंतरता के साथ भरोसा किया है। पहलगाम में आतंकी हमले के एक पखवाड़े के भीतर ही 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारत ने पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें ध्वस्त किया। धरती का स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर घाटी 22 अप्रैल को पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद दुनिया में सुर्खियों में आई, जहां बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष और मासूम पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतकों में एक नेपाली नागरिक भी शामिल है। वहीं 17 लोग घायल हो गए। पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकियों ने सबसे पहले उनका धर्म पूछा, इसके बाद नृशंसता के साथ एक एक कर लोगों को नजदीक से गोली मार दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए कड़े संदेश स्पष्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की सरपरस्ती वाले आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे, बल्कि आतंकी और साजिश रचने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर से मिली निर्णायक जीत के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो या भारत में
दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला तो आतंक संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। बीते 2.5-3 दशकों से खुले आम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिश करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। आतंकी हमले के एक पखवाड़े के भीतर भारतीय सेना की मिसाइलों ने 6 और 7 मई की देर रात 1:05 से 1:30 के बीच ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 किलोमीटर भीतर तक घुसकर 25 मिनट में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय समेत 9 आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहते हुए भारतीय सेना ने दुनिया को जो संदेश दिया वो था प्रहाराय सन्निहिताय, जयाय प्रशिक्षिता, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन, यानी प्रहार करने को तैयार और विजय के लिए प्रशिक्षित। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिशें या पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के बाद ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना हर कुत्सित प्रयास का न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दे रही है बल्कि अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत ने दुनिया को 2 टूक संदेश दे दिया है कि आज किसी में भी इतना साहस नहीं है कि उसकी 1 इंच जमीन पर भी आंख उठाकर देख सके। भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ हुई कार्रवाई से भड़के पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिकों को निशाना बनाने के लिए हमला किया। उसने कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसकी हर नापाक हरकत को नाकाम कर दिया। भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि उसकी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन दुश्मन देश अगर कोई नापाक हरकत करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन सिंदूर उसके खात्मा तक जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दुनिया को 2 टूक संदेश दे दिया है और वो अमन शांति का पैरोकार है और युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन आतंकवाद को अब नासूर नहीं बनने देंगे। ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ सैन्य शक्ति प्रदर्शन है बल्कि पड़ोसी देश को स्पष्ट संदेश भी है कि भारत अपने नागरिक या भारत की आत्मा पर किए जाने वाले हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को 2 टूक संदेश दिया है। आइए सुनते हैं। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पहलगाम हमले का बदला कितना घातक होगा, इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकी हमले के बाद एक्स पर साझा की गई पोस्ट, अगले दिन मधुबनी में किए गए संबोधन और मन की बात कार्यक्रम में दिए गए संकेत से मिल गए थे। दरअसल 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर कायराना हमला किया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात की।
गृह मंत्री अमित शाह भी जानकारी मिलते ही फौरन कश्मीर के लिए रवाना हो गए और देर रात श्रीनगर पहुंचते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बैठकें की। प्रधानमंत्री खुद अपना दौरा बीच में छोड़कर स्वदेश वापस लौट आए और 23 अप्रैल की सुबह दिल्ली पहुंचते ही हवाई अड्डे पर उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ बैठक की। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा करने के साथ ही मृतकों के परिजन और घायलों से मुलाकात कर स्पष्ट शब्दों में आतंक के आकाओं और उनको पनाह देने वालों को किसी भी सूरत में न छोड़ने की बात कही। नरसंहार के अगले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 अप्रैल सुबह करीब 2.5 घंटे चली बैठक में तीनों सेना के अध्यक्ष, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, एनएसए और रक्षा सचिव के साथ जम्मू कश्मीर में हमले के बाद उपजे हालात और कार्रवाई के विकल्पों पर चर्चा की। 23 अप्रैल सुबह ही उरी में आतंकी घुसपैठ का मामला सामने आया। पहलगाम नरसंहार में शामिल 3 आतंकी के स्केच जारी किए गए। पहलगाम नरसंहार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के लिए रक्षा मामलों से संबंधित कैबिनेट समिति की बैठक 23 अप्रैल शाम करीब 6 बजे शुरू हुई। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी के 5 निर्णय की जानकारी दी। सीसीएस में भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने समेत 5 बड़े फैसले लिए। सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी गई। इससे पहले 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों और उनको शरण देने वालों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। और मैं बिहार की धरती से पूरी दुनिया को कहना चाहता हूं कि हम इन आतंकियों और इन्हें पोसने वालों को मिट्टी में मिला देंगे। और फिर 30 अप्रैल को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल समेत एक्स अकाउंट हैंडल्स पर देश में प्रतिबंध लगा दिया गया। 30 अप्रैल को ही भारत ने पाकिस्तान के विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, भारत ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करते हुए देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन शुरू कर दिया और 6-7 मई की आधी रात निर्णायक रूप से पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। पहलगाम हमले का मकसद कश्मीर घाटी में दहशत फैलाना था। आतंकियों ने बर्बरता के साथ कायराना हमलों पर निर्दोष पर्यटकों को उनकी पत्नी, बच्चों के सामने मारा। इसके बाद आई तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मृतकों में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे। हरियाणा के करनाल निवासी लेफ्टिनेंट विनय की शादी हफ्ते भर पहले ही हुई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की शादी भी 2 माह पहले हुई थी। सनातन धर्म सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। आतंकियों ने हमले में इन महिलाओं का सुहाग उजाड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई की तैयारी करते वक्त ऑपरेशन के लिए 2 नामों के सुझाव थे। एक ऑपरेशन मंगलसूत्र और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सैन्य कार्रवाई के साथ दुनिया भर को एक संदेश देने के लिए ऑपरेशन को सिंदूर कोड नेम दिया गया। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका हमें रहता है हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूँ मुनीश शर्मा और मैं विनीता। दीजिए इजाजत। नमस्कार।